क्या आपने कभी सोचा है कि 31 की रात सिर्फ नए साल का इंतजार नहीं होती? कुछ चीजें उस रात जगती हैं जो आपसे डरकर चुप नहीं रहती। एक घर, एक औरत और एक बच्चा जिनकी परछाई आपको लगातार देख रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ कहानी है, तो ध्यान रखिए, जो इसे सुनता है वो अगली रात सुरक्षित नहीं रहता। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी सच्चाई सुनने के लिए? 31 दिसंबर की रात थी। पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन राहुल उस रात अकेले घर पर था। बाहर तेज ठंड थी और घड़ी ठीक 11:58 दिखा रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, 12 बजने से पहले दरवाजा मत खोलना। राहुल को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके दरवाजे तक आकर रुक गए थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे घर की लाइट अपने आप बंद हो गई और उसके कानों में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, नया साल मेरे साथ मनाओ। राहुल डर के मारे हिल भी नहीं पाया। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब वो उठा तो न्यू ईयर की बधाइयों के साथ वही मैसेज फिर आया, इस बार बच गए, अगली 31 पर मिलेंगे। अगले दिन राहुल उस मैसेज को एक वहम समझकर खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके दिल की धड़कनें तेज होती चली गई। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जब उस वक्त पर पहुंची जब आधी रात आने में बस कुछ ही सांसें बाकी होती हैं, तभी उसका मोबाइल अपने आप कांपने लगा। वही अनजान नंबर फिर जिंदा हो चुका था। डरते हाथों से कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से वही जमी हुई आवाज आई, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। उसी पल कमरे के कोने में एक काली परछाई उभरी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और जिसके पांव जमीन को छुए बिना हवा में लटके हुए थे। खिड़की के पास ठंडी हवा के साथ गीले पैरों के निशान बनने लगे, जो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहे थे। उस पल राहुल समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह तो शुरुआत थी और अगली 31 रात तक उसका नाम किसी अनजानी दुनिया में लिख दिया गया था। उस रात राहुल एक पल भी सो नहीं पाया। कमरे की लाइट जली हुई थी, लेकिन फिर भी अंधेरे का एहसास जैसे दीवारों से टपक रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस वक्त की ओर बढ़ रही थी जब आधी रात आने में बस कुछ ही पल बाकी रह जाते हैं। तभी अचानक घर की बिजली एक झटके में चली गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उसी सन्नाटे के बीच फर्श पर किसी के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई चीज बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। राहुल की सांसें थम सी गई। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तूने मेरा वक्त चुरा लिया था। अचानक दीवार पर एक साया उभरा। वो किसी औरत का था, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। औरत ने कांपती उंगली से राहुल की तरफ इशारा किया और बोली, हर 31 की रात जब साल खत्म होता है, हम किसी को अपने साथ ले जाते हैं। तभी कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और राहुल के मोबाइल पर आखिरी मैसेज अपने आप टाइप हुआ, अगली बारी तुम्हारी है। उसी पल जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह घर खाली था, बस दीवार पर एक तारीख खुरची हुई थी, आने वाली 31 की। अगली 31 की रात राहुल फिर उसी कमरे में अकेला बैठा था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी डर पैदा कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी उस पल के पास पहुंच चुकी थी जब साल की आखिरी सांसें गिनी जाती है। राहुल के हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। तभी कमरे के बीचों बीच जमीन दरकने लगी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और वही औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सूखा,
जला हुआ, और आंखों में न आंसू थे न जिंदगी। उसके पीछे वही बच्चा खड़ा था जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। औरत ने गहरी टूटी हुई आवाज में कहा, जिस रात साल बदलता है उस रात मरे हुए जागते हैं और जिंदा अपनी बारी देते हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर सैकड़ों नाम उभर आए और आखिरी नाम राहुल का था। जैसे ही घड़ी ने उस पल को छुआ जब नया साल शुरू होने ही वाला था, बच्चे की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। राहुल चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सब कुछ खत्म हो गया। राहुल के गायब होने के बाद वो घर सील कर दिया गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि डर वहां कभी बंद नहीं हुआ। हर साल जब ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी घुलने लगती है और साल बदलने से पहले का आखिरी वक्त आता है, उस घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती है। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और दीवार पर टंगी घड़ी बिना बैटरी के चलने लगती है। उसकी सुइयां घूमती है, लेकिन रुकती हमेशा उसी पल पर जब एक साल मरता है। एक बार मोहल्ले का एक लड़का मजाक में उस घर के सामने रुक गया। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज अपने आप उभर आया, अब तू देख रहा है, अगली बारी तेरी है। डर के मारे वो फोन फेंक कर भाग गया। अगले दिन उसका फोन उसी घर के अंदर मिला और वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक औरत, एक बच्चा और उनके पीछे राहुल खड़ा था, बिना पलक झपकाए। लोग कहते हैं कि अब वो औरत अकेली नहीं है। हर 31 की रात उसे एक नया साथी मिल जाता है। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिस पल साल बदलने वाला होता है उसी वक्त कुछ चीजें जाग जाती है। अगर तुम्हारे घर की घड़ी अचानक रुक जाए, बिना वजह ठंडी हवा चलने लगे या कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो औरत देखी जाना नहीं चाहती। वो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनका नाम अगली सूची में लिखा होता है, और जिसने एक बार उसे देख लिया वो अगला 31 पूरा नहीं कर पाता। अब अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस वीडियो को यही रोक दो, क्योंकि जो अंत तक देखता है वो कहानी नहीं सुनता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह जब शहर में नए साल की हलचल थी, उसी गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस घर से डर शुरू हुआ था वहां अब ताला भी नहीं था, दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर घुसने वालों ने देखा कि दीवार पर वही घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां हिल रही थी, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। जमीन पर नंगे पैरों के गीले निशान दरवाजे से बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई घर छोड़कर नहीं बल्कि किसी को साथ ले जाकर निकला हो। तभी दीवार पर खून से लिखे शब्द साफ दिखे, अब कहानी पूरी हुई। अगली 31 तक उसी पल घड़ी जोर से बजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कहते हैं तब से उस घर का नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि जो लेता है वो कहानी फिर से शुरू कर देता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हां, अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस हिस्से में सबसे ज्यादा डर गए, क्योंकि आपकी एक कमेंट अगली कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना सकती है।